मेरा अचानक तबादला और महासिंह जैसे अफसर का लाखन पुराना। लेकिन तीसरी सबसे अहम वजह यह थी कि अक्टूबर 9 की रात को 9:30 बजे तक बारिश हो रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक करुणा ने आत्महत्या 9 बजे की थी। लेकिन ना तो उसके कपड़े गीले थे और ना ही उसके बाजू पड़ा हुआ खून बह गया था। हो सकता है करुणा ने 9:30 बजे के बाद खुदकुशी की हो। हमारा मतलब है बारिश रुक जाने के बाद। लेकिन डॉक्टर ये बात मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अरुण के बचाव के लिए लिखवाई गई है। जहां डॉक्टर ने अरुण को बचाने की कोशिश की है, वहां वो भूल गई है कि शर्मा इस इल्जाम का शिकार हो सकता है। मगर शर्मा तो बरसात रुकने के बाद मकान पहुंचा था। वो शर्मा की स्टेटमेंट थी, सच्चाई नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पुलिस डॉग शर्मा और तिवारी को फौरन पहचान लेता। मुझे लगता है ये एक आदमी का काम नहीं है, वो सब आपस में मिले जुले हैं। अगर एक आदमी अकेला जुर्म करता है तो उसे पकड़ना जरा मुश्किल होता है। इस वारदात में अगर कोई दूसरे भी शामिल हैं तो मुजरिम का बचना मुश्किल है, क्योंकि गवाहों से सच कहलवाना हम जानते हैं। थैंक यू मिस्टर खान। गुड लक। थैंक यू। राम शाही। क्यों बे लल्लू, कहाँ है सीबीआई ऑफिसर? वो तो ऑफिस रूम में एक इंस्पेक्टर साहब। सीबीआई ऑफिसर महासिंह के इलाके में महासिंह को बताए बिना महासिंह की इंक्वायरी रिपोर्ट पर इंक्वायरी करने आया है। वो कौन सीबीआई ऑफिसर है जिसे महासिंह गढ़वाल नहीं जानता? तो सर आपने हमें झांसा दे ही दिया। खैर, आप भी पुलिस वाले हैं, मैं भी पुलिस वाला हूं। हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। महासिंह, ना हम कभी कमजोर थे न कमजोर हैं। बाकी इस फाइल में शाहनवाज खान ने लिखा है कि मौत बड़ी पुरस्कार और पोशीदा हालात में हुई थी। वो शाहनवाज खान का ख्याल था, मेरा नहीं। इस केस को खत्म करने के लिए तुमने कितने रुपए लिए? आपका सवाल बेबुनियाद है। सबूत क्या है आपके पास? आई रिपीट, सबूत क्या है? सबूत? आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। मिस्टर ऑफिसर, इस यूनिफॉर्म पर आग, आंधी, पानी का असर नहीं होता। इसे पहनकर तो आदमी शेर बन जाता है। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। जान जाओगे कि हुक्म क्या होता है और फर्ज क्या होता है। हुक्म और फर्ज में हमेशा जंग होती रही है। याद रहे महासिंह, इस मुल्क पर जहां बादशाहों ने हुकूमत की है, वहां गुलामों ने भी की है। जहां बहादुरों ने हुकूमत की है, वहां भगड़ों ने भी की है। जहां शरीफों ने की है, वहां चोर और लुटेरों ने भी की है। मैंने इतिहास पढ़ा है। सो तो तोते भी पढ़ लेते हैं। शायद तुम अंजाम पढ़ना भूल गए हो, लेकिन ये याद रहे कि इंसाफ के जिन सौदागरों के भरम पर तुम फर्ज का सौदा कर रहे हो, उनकी गर्दनें भी हमारे हाथों से दूर नहीं। अब तुम जा सकते हो। हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले। बातें वाले तो जनाब काम किधर करते हैं। वो जो देखे ही नहीं तूफान उठाते सागर,
वो क्या खाक समंदर में सफर करते हैं? पिताजी परेशान हो रहे होंगे। भगवान ने मुझे 2 लड़कियां दी। मैंने पढ़ाया लिखाया, शर्म और हया के जेवरों से सजाया, घर गृहस्थी के आदाब सिखाए, लेकिन नौकरी करने नहीं दिया। क्योंकि औरत जब कमाती है तो ढीठ बन जाती और अपने घर गृहस्थी का मतलब भूल जाती। मगर जमाना करवट ले रहा है, मेरे विचार गलत साबित हुए। करुणा के लिए जो भी रिश्ता आता था वो कहता था कि उसे कमाऊ बीवी चाहिए, वरना दहेज इतना मांगते थे कि मुझे अपनी बेबसी पे नफरत होती थी। मैं दिन रात करुणा की शादी के सपने देखा करता था और फिर डूबते को तिनके का सहारा बनकर शर्मा जी मेरे मकान पर आए। पसंद आया? कह दो कि पसंद नहीं पिता। रामस्वरूप जी, हमें करुणा पसंद है। दहेज में क्या मांगते हैं आप? फूटी कौड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, जो सुनता हूँ उसी को सच मान लेता हूँ। 16 आने सच है राम जी। शर्मा भी दहेज को लानत समझते। आजकल के जमाने में तो यकीन नहीं आता। दोस्त पर यकीन कीजिए राम जी और फौरन हाँ कह दीजिए बस। मुबारक हो, मुबारक हो। अनु बेटे जरा देखो तो सही, घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। हाँ पिताजी। मास्टर जी, भाभी को आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम प्यार भी ना देंगे हम लोग। चलो अरुण, चलिए भाभी। रो मत उषा, मैं आती जाती रहूंगी। पिताजी का ख्याल रखना। हाँ, इन्हें ज्यादा काम मत करने देना। चलो बेटी, देर हो रही है। सर, ये कंगन मेरी बहन ने मुझे दिया था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? 4-6 महीने ठीक ही गुजरे। करुणा कुछ ज्यादा ही दिन मैके में रुक गई। मैं पूछता तो टाल जाती थी। एक दिन अरुण के साथ शर्मा भी आया। मेरा माथा ठनका, क्योंकि शर्मा कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। जाते समय करुणा ने मेरे चरण छुए और लड्डू हैं बेसन के, जो कि जीजा जी को बेहद पसंद है। बेटी करुणा, तुमने अपने पिताजी को बता दिया ना जो मैंने तुम्हें कहा था? हाँ पिताजी, अरुण का इरादा है कि दिल्ली में फ्लैट और मकान बनाकर बेचें। कहते हैं बहुत फायदा है इस धंधे में। भगवान कामयाब करे बेटा। बैंक से कर्ज ले रहे हैं। बैंक वालों को गारंटी चाहिए, और वो भी दिल्ली की। वो जो हमारी जमीन पड़ी है दिल्ली में, उसकी गारंटी देना चाहते हैं। शर्मा जी, उषा की शादी के लिए मैं एक टांग पर ठहरा हुआ हूँ। अच्छा बर मिल जाने पर वही जमीन बेचकर शादी करना होगा। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देगा। देखिए रामस्वरूप जी, ना ही तो हमने आपसे दहेज लिया था और ना ही दहेज मांगते हैं। हम आपसे कर्जा भी नहीं मांग रहे, बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि कागजात घर में पड़े रहने की बजाय बैंक में रहे। आप उषा का रिश्ता पक्का कीजिए और बताइए। ये मेरा वादा रहा कि आपकी जमीन के कागजात लौटाने के बाद ही मैं पानी पीऊंगा। शर्मा जी, आप मेरी नीयत पर शक मत कीजिए, मेरी मजबूरी का ख्याल कीजिए। तो फिर बिठाए रखिए अपनी बेटी को अपने घर। चलो बेटे। शर्मा जी, ये क्या कह दिया आपने जोश में? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। पिताजी, आप इनको कागजात दे दीजिए।
आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं? ये लीजिए कागजात, पर भगवान के लिए मेरी बहन को दुख मत दीजिए। और फिर 2 साल बाद उषा की शादी ठहराई गई तो मैंने शर्मा को कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। एक दिन मैं खुद उसके घर चला गया। क्यों आए हो? शर्मा जी, आप तो जानते हैं मुझे पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी है। उषा की शादी इस महीने न हुई तो वो लोग संबंध तोड़ देंगे। संबंध तो मैं भी तोड़ सकता हूँ अगर तुम इस तरह मेरा दिमाग चाटते रहोगे। फिल वक्त मैं तुम्हें जमीन के कागजात लौटा नहीं सकता। इसलिए कि तुमने मेरी जमीन बेच डाली है। किसने कहा तुमसे? मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है। ओह, इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। खैर, मैं तो बेईमान आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें 15,000 दे सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे कागजात के मुताबिक उस जमीन की कीमत 15,000 थी। 15,000 में तो पुरखों ने खरीद रखी थी। उल्लू बना रहे हो क्या मुझे? आज के कलयुग में जमीन की कीमत आसमान को छू रही है। सुना वो जमीन तुमने 15 लाख में बेच डाली है। तो समझ लो कि वो जमीन तुमने दहेज में दे डाली। लड़कियां जानकर इस खुशी में मत रहना कि मुफ्त में शादियां हो जाएगी। वायदा फरामोश, धोखेबाज, भेड़िया। आपने सिर्फ कागजात ही दिए थे या बैंक जाकर दस्तखत भी किए थे? उसने सफेद कागज पर मेरे दस्तखत लिए थे। इस फाइल में लिखा है कि करुणा ने खुदकशी की कोशिश पहले भी की थी। क्या ये सच है? ये सच है। सर, सच्चाई क्या है मैं बताती हाँ, हूँ। बताओ बताओ। दीदी को डॉक्टर टंडन के नर्सिंग होम में रखा गया था, मगर उन लोगों ने हमें बताया तक नहीं। वो तो गांव वालों से हमें पता चला तो हम फौरन वहां पहुंचे। दीदी, दीदी, आप कैसी हो? बेटी, भगवान आत्महत्या करने वालों की सूरत भी देखना गवारा नहीं करते। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करती पिताजी? मैं ना आपको खत लिख सकती हूँ, ना आपसे मिल सकती हूँ। मुझ पर पहरे बिठा दिए गए हैं। कोई सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता।